आज के क्लास में हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर को हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के भी नाम से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे हम लोग कि मोल किसको कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोल? तो आप लोग जान लो कि मोल किसको कहते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 into 10 to the power 23 particles। सिंपली हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 into 10 to the power 23 particles and this number is known as Avogadro number and it is denoted by Avogadro number and it is denoted by Na, that means Avogadro number. Mole is basically a number that contains as many entities such as atoms, molecules, ions, and these atoms contains 12 gram of C12 and 12 gram of C12 contains a number which is equal to 6.023 into 10 to the power 23 particles and this number is known as Avogadro number। अब ये जो एवोगैड्रो नंबर होता है तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर दैट मींस क्या हो गया आपका Na इज इक्वल टू कितना पार्टिकल्स आता है 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, 6.023 into 10 to the power 23 हम बोल सकते हैं। अब अगर हमसे कोई बोलता है 1 मोल तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6.023 into 10 to the power 23 particles। अब ये पार्टिकल्स कहने का मतलब ये किस किस चीज को कंटेन करेगा? तो ये हमारा एटम्स को भी कंटेन कर सकता है, ये हमारा मॉलिक्यूल्स को भी कंटेन कर सकता है, ये हमारा आयंस को भी कंटेन कर सकता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन को भी कंटेन कर सकता है, ये हमारा प्रोटॉन को भी कंटेन कर सकता है और ये हमारा न्यूट्रॉन को भी कंटेन कर सकता है। दैट मीन्स एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं मोल। मोल का मतलब क्या होता है? मोल बेसिकली एक नंबर होता है जो बहुत सारे एंटिटीज को कंटेन करता है। जो नंबर बराबर होता है 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स के। इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं Na से। 1 मोल बराबर 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होता है। ये पार्टिकल एटम को भी कंटेन कर सकता है, मॉलिक्यूल्स को भी, आयंस को भी, इलेक्ट्रॉन को भी, प्रोटॉन को भी और न्यूट्रॉन को भी। अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल, देयर आर बेसिक 3 फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा हमारा है न्यूट्रॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं हमारे पास, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये 3 हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसमें हमारा आता है इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन आता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की मास के बारे में चर्चा करते हैं तब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 into 10 to the power -31 kg। अगर हम प्रोटॉन की मास के बारे में बात करेंगे तो 1.67 into 10 to the power -27 kg। अगर हम न्यूट्रॉन की मास के बारे में बात करेंगे तो 1.67 into 10 to the power -27 kg। अब मास के बाद हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, अगर प्रोटॉन की चार्ज के बारे में हम बात करते हैं तो +1.6 into 10 to the power -19 कूलम और अगर न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आप जानते हो कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते रहता है। ये हमारा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है हमारा? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। जो न्यूट्रॉन होता है हमारा
उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, और प्रोटॉन का हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है हमारा, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है हमारा, रिवॉल्व करता है। तो इसके अनुसार से हम बेसिक कंसेप्ट आज स्टार्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे। थैंक यू।